अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वो ऊप में क्यों यूज़ होता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी क्लास से इनहेरिट करना, ठीक है? बेसिकली कह सकते हैं डायरेक्टली तो। उसके बाद मैं आपको अगर सीधी एग्जांपल दूँ तो आप क्या करते हैं कि जब आप पैदा होते हैं तो आपकी जो कुछ ना कुछ आँखें होती हैं या कुछ कान होते हैं या कुछ चेहरा होता है, कुछ ना कुछ अपनी अम्मी-अब्बू से मिलता है, कुछ इस तरह का होता है। तो वो आप क्या करते हैं कि उनकी जो एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली उनका एक फ़ीचर होता है, वो आप इनहेरिट कर लेते हैं, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इसको ऊप में देखा जाए तो वो भी इसी तरह काम करता है कि एक बेस क्लास होती है और ड्राइव क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली बेस क्लास को हम पैरेंट क्लास कहते हैं और ड्राइव क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो ड्राइव क्लास क्या होती है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो बेस क्लास से कुछ इनहेरिट करती है, यानी पैरेंट क्लास से कुछ इनहेरिट करती है। वो क्या इनहेरिट करती है? वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस होता है, ठीक है? तो वो कुछ भी प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस हो सकते हैं जो ड्राइव क्लास बेस क्लास से इनहेरिट करेगी। तो हम एक क्लास जल्दी जल्दी बना लेंगे और हम सिंगल इनहेरिटेंस इस वीडियो में करेंगे। तो मल्टीपल या मल्टी लेवल जितनी भी आगे आती हैं, 3 या 4 आती हैं, जिसमें पहली सिंगल, मल्टीपल, फिर मल्टी लेवल और फिर हायरार्किकल होती हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे सिंगल सिंगल वीडियो करके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिंगल इनहेरिटेंस है। तो पहली क्लास में होगा, मैं उसका नाम रखूँगा पैरेंट क्लास, ठीक है? पैरेंट क्लास रखूँगा इसका नाम। और इसके अंदर हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, सॉरी मैंने उसके अंदर फंक्शन बना दिया इसको। इसके अंदर हम बेसिकली कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है? कि प्रॉपर्टी का नाम मैं नेम बना देता हूँ, ठीक है? नेम इक्वल्स टू अली नाम रख देता हूँ, ठीक है? ये नेम इसकी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है पैरेंट क्लास का। अब हम एक क्लास बना देते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है? चाइल्ड क्लास CHILD, चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। और चाइल्ड क्लास बनाने के बाद मैं इसके अंदर इनहेरिट करना चाहता हूँ किसकी प्रॉपर्टी? पैरेंट क्लास की प्रॉपर्टी। तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा पैरेंट क्लास का नाम, यानी पैरेंट क्लास। तो बेसिकली अब इसने क्या किया, चाइल्ड क्लास ने पैरेंट क्लास का जो नेम का एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, वो इनहेरिट कर लिया है और अब ये इसके अंदर प्रिंट भी हो जाएगा। तो हम बेसिकली मैं इस बेस क्लास के वेरिएबल को भी प्रिंट करवाता हूँ और ड्राइव क्लास के भी वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ। तो मैं बेस क्लास के वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराऊंगा? मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ पैरेंट, और इसके जो चाइल्ड होगा, जो इसके अंदर सॉरी जो नेम वेरिएबल है, वो मैं OBG के थ्रू उसको कनेक्ट करवा कर प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है? तो अब ये जो है ये सिर्फ बेस यानी पैरेंट क्लास में प्रिंट होगा। और उसके बाद अभी मैं आपको चाइल्ड क्लास में करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पेरेंट क्लास में प्रिंट हो गया। अब हम इसको चाइल्ड क्लास में प्रिंट करेंगे। तो चाइल्ड क्लास में प्रिंट करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं डाली तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकता हूँ, ठीक है? तो अब इसके अंदर ये चाइल्ड क्लास के अंदर पैरेंट क्लास का अंदर जो नेम की प्रॉपर्टी RTP वेरिएबल है, ये आ चुका है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है? तो मैं बेसिकली पहले क्या करूँगा, यहाँ पर चाइल्ड लिखूँगा, CHILD चाइल्ड। और फिर उसके बाद मैं इसका कनेक्ट करवाऊँगा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या था इसका? OBJ.name। तो ये था। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या इसके अंदर चाइल्ड के अंदर भी ये अली नाम आ जाएगा? जी हाँ, चाइल्ड क्लास के अंदर भी अली का नाम आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं या इसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेम में ही अली के बजाय हमज़ा लिख देंगे, ठीक है? हमज़ा लिख देंगे और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी डाल देंगे बुक के नाम से, ठीक है? बुक के नाम से एक नया वेरिएबल यानी प्रॉपर्टी डाल देंगे, उसके उसके अंदर मैं लिख दूंगा इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश की बुक। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने ऐड भी कर दी उसके अंदर, और इसके अंदर नई प्रॉपर्टी क्या नाम है, इंसर्ट भी कर दी, ठीक है? तो बेसिकली हम अब दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी, उन दोनों को प्रिंट करूँगा। एक तो नेम तो रिप्लेस हो गया है अली का हमज़ा से, तो सॉरी हमज़ा का अली से, और जो बुक है वो नया इसमें एट्रीब्यूट आ गया यानी वेरिएबल आ गया, वो भी प्रिंट हो जाएगा साथ, ठीक है? तो अब हम इसको दोनों को कनेक्ट करवा दूंगा साथ, BOOK बुक। तो अब देखते हैं कि ये दोनों प्रिंट करता है और दोनों को रिप्लेस करता है, सॉरी, दोनों को रिप्लेस नहीं, दोनों को, अच्छा, तो ये देखें हमज़ा आ गया और इंग्लिश भी आ गया। तो अली का जो नाम था वो रिप्लेस हो गया। हमने क्या किया कि जो पैरेंट क्लास का जो था एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल था, उसके अंदर हमने वैल्यू यानी नई वैल्यू डाल भी दी है, ये नया नया नाम डाल भी दिया है, और हमने नई जो है जनाब अपनी अपनी मेन क्लास में नई एडिशन भी कर दिया है किसी वैल्यू का। तो यानी आप इनहेरिटेंस का ये फ़ायदा हुआ कि हमने उस पुरानी वैल्यू में भी चेंजिंग कर दी और नई वैल्यू ऐड भी कर दी, ठीक है? तो बेसिकली ये हमें फ़ायदा हुआ। तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस। अब कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, तो इनके अंदर हम एक फ़ंक्शन भी ऐड कर देते हैं, डेफ फंक्शन का, माई फंक नाम से, सॉरी, फंक नाम से। और इसके अंदर मैं बेसिक सा फंक्शन बना देता हूँ, दो वेरिएबल को ऐड करवाने का फंक्शन बना देता हूँ। ए जिसके अंदर 10 होगा, बी जिसके अंदर होगा B = 5, ठीक है? 5, और यहाँ पे मैं गलती से लगाना भूल गया। और ये फिर मैं इसके अंदर रेज नाम का वेरिएबल लेके इसको
ए प्लस बी कर दूंगा और इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया हमारी किस प्रॉपर्टी में, ये आ गया हमारी बेस क्लास यानी पैरेंट क्लास में। ठीक है, ये तो प्रिंट होगा, ये तो लाजमी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसको हमने लाना है ड्राइव क्लास में, तो वो कैसे लाएंगे? तो बेसिकली ये वो आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि पहले इसके चाइल्ड क्लास के अंदर पैरेंट क्लास का नाम है, बेसिकली चाहे यानी ड्राइव क्लास के अंदर बेस क्लास का नाम है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये है कि ये प्रिंट कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको डायरेक्टली बेस क्लास में प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सॉरी बेस क्लास ड्राइव क्लास में, क्योंकि हमें पता है कि बेस क्लास में ऑलरेडी उसका नाम आ गया, वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या चाइल्ड क्लास में भी इसका जो फंक्शन है वो आ चुका है, तो क्या वो प्रिंट करेगा। तो देखते हैं पर वो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली अपना वही पुराना तरीका यूज़ करेंगे कि हम फंक्शन को कनेक्ट करवाएंगे, और मैंने आपको बताया हुआ है वो कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप इनके अंदर इसके अंदर वैल्यू चेंज हो चुकी है, 15 आ गई है। सॉरी, वैल्यू चेंज नहीं, वैल्यू ऐड हो चुकी है, पर नई वैल्यू आ चुकी है 15, और ये जो हमने ऐड करवाई है। और अब हम इसके अंदर चेंज भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना, हमने ये कंट्रोल सी लेकर कॉपी पेस्ट कर देना है, और इस फंक्शन में हमने बेसिकली वैल्यू अगर 10 या 20 डाल दी तो वो फंक्शन प्रिंट करेगा नया, मतलब कि नए हमारे इस क्लास में बेस ड्राइव क्लास में प्रिंट करेगा। तो जी हाँ, इसने ड्राइव क्लास में प्रिंट कर दी। लेकिन अगर फिर भी कोई मतलब अगर कंफ्यूज हो तो मैं इसको जो पैरेंट क्लास यानी जो मेरी मेन क्लास है जिसमें हमने फंक्शन बनाया था उसमें भी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि अक्सर वक्त बंदा कहता है कि भाई क्या पता काम हो रहा हो कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कर देते हैं किस में, पैरेंट क्लास में प्रिंट। तो बेसिकली माई फंक इसका नाम था, और बस। ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसके अंदर प्रिंट हो चुका है, और ये मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो ये नज़र आ जाएगा। मैं ये देख लें आप। ठीक है, ये 15 यानी इसके अंदर हमने जो पुराना वेरिएबल था 10 और 5 यानी 15, और नए के अंदर 10 और 20 करवाया था, तो वो एंड पे आ जाता है हमारे 30। ठीक है, तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि सिर्फ एक क्लास आपकी जो होती है ना, बेसिकली बेस क्लास ड्राइव क्लास जो होती है वो बेस क्लास इनहेरिट करती है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये होती है सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें अब आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलें अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।